अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद एज ए न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। शदीद बारिश के नतीजे में GHMC इंतज़ामिया चौकस हो गया है। सूरत हाल से निमटने सरकारी मशीनरी मुतहरिक कर दिया गया है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT तमरों का बारिश के पेश नज़र उन्होंने तमाम हुक्काम को हर तरह की सूरत हाल से निमटने अहकामात जारी कर दिए हैं। इस बीच हल्के असम्बली गोशमहल के इलाके जगदम्बा टेम्पल के रहने वाले इस इलाके में शदीद बारिश के सबब मकान के छत का अचानक इन्हिदाम हो गया। सूरत हाल से परेशान मुतासरा खानदान ने फौरन सदर मजलिस अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अवैसी से फ़ोन पर रब्ता करते हुए मदद की अपील की। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने फ़ौरन गोशे महल मुकाम वाक़े पर पहुँचते हुए तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद तमाम सूरत हाल से सदर मजलिस को आगाह किया। इस मौके पर हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि राजा सिंह जो इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रुकने असम्बली उनके टिकट पर मुंतखब हुए हैं, उनके इस इलाके की सूरत हाल का आप उनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हुए कई एक मरतबा हमारे नबी के बारे में और कई एक हमारे औलिया अल्लाह बिलखुसूस ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर में कई एक गुस्ताखियाँ कर चुके हैं। लेकिन उनके इस इलाके की आवाम को देखिए, वहाँ की आवाम किस किस्म से मसाइब का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। उनको इन चीज़ों का जायज़ा लेने के बजाय हिंदू मुस्लिम काट और एक फ़िरक़े को दूसरे फ़िरक़े से नफ़रत फैलाने के तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज उन्हीं के मुंह पर एक तमाचा है कि वहाँ के लोगों ने आज मदद के लिए सदर मजलिस से रब्ता करते हुए जो है ना मदद की अपील की। और दूसरी खुश में आइन बात ये भी है कि बार बार कांग्रेस के कुछ हल्के से कुछ कारकुन या कुछ छोटे मोटे लीडर्स वो लोग जो है मजलिस के इस रुकने कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग पर ड्राइवर के नाम से उन पर नुक्तेचीनी करते हैं कि वो एक ड्राइवर है। भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खूबसूरती है और यही तो हमारे डेमोक्रेसी की और हमारे जमहूरियत की खूबसूरती है कि एक ड्राइवर होकर भी इस मुकाम हासिल कर सकता है। अगर आप में सलाहियत है या आपकी पार्टी में अगर सलाहियत है तो आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। दूसरों को नुक्तेचीनी करने से पहले वो जो कांग्रेस के लीडर्स मिर्ज़ा रहमत बेग साहब से जो नुक्तेचीनी कर रहे हैं, जो तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये याद रखिए कि एक वक्त कांग्रेसी को उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अंजया जो तालीम भी उनको उससे भी आरास्ता नहीं थे। कोई बुरी बात नहीं है, बगैर तालीम के रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, लेबर यूनियन लीडर थे। उनको कांग्रेस ने CM बनाया था उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक कांग्रेसी हो, तुम लोग अपने गिरेबानों में झांक कर देखो, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। वो ड्राइवर के नाम पर आप तुम लोग जो तनकीद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम एक पारसमनी है, जो उसको हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है। तो रहमत बेग के भी जो है वो उनके भी अपने जो है सलाहियतें हैं, उनकी अपनी एक खिदमत है और उनकी अपनी एक चाहत है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से उनकी वाबस्तगी है। हाँ, ये यकीनन है कि जब उस जमात के सदर के ऊपर जब तनकीद की जाती है तो रहमत बेग ने उसका जवाब दिया था, लेकिन वो भी हद में रहकर जवाब दिया था कि उन्होंने कुछ कहा यही नहीं कि वे किसी को ड्राइवर या किसी को ऐसा कुछ नहीं कहा। और एक दूसरी बात है, कांग्रेस हो, कान खोल कर सुन लो, ये हमारे डाइवर्सिटी, हमारे जमहूरियत की खूबसूरती है। रहमत बेग साहब के अलावा मैं एक बात करूँ, अंजया साहब की भी मैं आपको मिसाल दिया कि वो इल्म के बगैर भी तो CM की कुर्सी तक पहुंचे, CM की कुर्सी तक, वजीर आला आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा उस वक्त बने थे। तो आप बताइए फिर आप क्या जो उस वक्त के राजीव गांधी साहब पे या जो है ना जो हाईकमान के ऊपर तनकीद करने की हिम्मत है तुम्हारे को। दूसरी और एक बात मैं बताता हूँ कि आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पहले क्या करते थे मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा, वो खुद अपनी जबान से कहा कि मैं एक मुतवज़ घराने से यहाँ तक तरक्की किया हूँ। अब हिंदुस्तान की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाइए कि हर किसी को मसावी हक है, वो एक आला कुर्सी तक जो है ना ओहदे तक फायज हो सकता है। तो तनकीद भी अगर करना है तो कोई तामीरी तनकीद करना चाहिए। ये जो है एक दूसरे को नुक्तेचीनी करते लोगों के सामने हंसाई नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारा क्या हाल है, एक दूसरे को वीडियोस बनाकर बेमियार, उसमें कोई मियार नहीं है, तुम्हारी बात के अंदर तुम्हारी बातों में कोई जान नहीं रहती, लेकिन लोग हंसी उड़ा रहे हैं
एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। तनकीद कर सकते हैं, अगर तनकीद करना है तो तामीरी तनकीद कीजिए। अब आप देखिए, खास बात आप देखिए कि गोशा महल इलाके में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर को फोन जाता है, वहां के हिंदू लोग, हमारे हिंदू भाई जो वहां के रहने वाले हैं, वो लोग वहां पे फोन करते हैं कि साहब हमारा छत गिर गया, हमारी मदद के लिए आइए। फौरन वही रहमत बेग जिसपे इन कांग्रेसियों ने तनकीद कर रहे हैं, वही रहमत बेग गोशा महल के अंदर दस्तक दे, गोशा महल की गलियों में घुस गया अकेला, अकेला आदमी वहां के जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेटर के साथ अकेला जो है ना लोगों की मदद तक चले गए। कांग्रेस और तुम लोग भी मदद करनी चाहिए थी। हम ये चाहते हैं कि आप तनकीद भी अगर करते हो तामीरी कीजिए। एक ड्राइवर के नाम से आप तनकीद कर रहे हैं, ये खूबसूरती है हमारे डेमोक्रेसी की और जो है ना हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है। आपको भी हक है, आप भी सीएम बनिए, आप भी स्पीकर बनिए, आप भी वजीर आला बनिए, जो बनना है बनिए आप। इसके अंदर किसी को तनकीद करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये खुशाइन बात है कि आज गोशा महल इलाके में भी वहां के हिंदू भाई हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहां पे जो है बल्दी नस्ल के लिए और जो है ना शदीद बारिश के वहां के लोग भी परेशान है। हम यकीनन जो है ना ये वहां पे अब काम कुछ होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी मदद होगी, कितना काम होगा। तो एक लीडर के लिए यही काम है कि बिला मजहब व मिलत लोगों की मदद के लिए, और खासतौर पे ऐसे वक्त जिसमें शहर हैदराबाद में शदीद बारिश है। आप देखिए मूसा नदी अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है। चादरघाट का भी मैं मंजर आपको बताऊंगा कि वहां पर भी देखिए कैसा पानी जो है ना भर के निकल रहा है। अभी मजीद महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि आइंदा 4 दिन तक जो है ना शायद बारिश के इम्कानात कवी है, क्योंकि मगरबी बंगाल में हवा का दबाव में कमी के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन हम उन कांग्रेसियों से भी कहना चाहते हैं, किसी भी जमात के लोगों से कहना चाहते हैं, अपने मियार को, जबान का इस्तेमाल अगर करते हो अपने मियार का कीजिए, अच्छी बात बोलिए, तनकीद कीजिए, मगर सही तरीके से। स्क्रू ड्राइवर किसी को ये बात नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने मियार को, अपने पार्टियों के मियार को बरकरार रखिए, कि ताकि आवाम को एक अच्छा सा मैसेज जा सके, ना कि आप तनकीद करने से लोग हंसी उड़ा रहे हैं आप लोगों की कि क्या क्या बातें ये कर रहे हैं, कैसे बेहुदा किस्म के गैर मियारी अल्फाजों का, गैर पार्लिमानी अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बिल्कुल हम उन लोगों से माजरत खां हैं, अगर हमारी बात बुरी लगती अगर है तो आप अपने मियार को बरकरार रखिए, और अगर तनकीद करना है तो ठीक है, चलिए जो है ना तामीरी तनकीद कीजिए। मिर्जा रहमत बेग के ऊपर जब से एमएलसी बने हैं कहीं एक ऐसे ट्रोल चलाया जा रहा है, ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर। अरे ये तो जो है जमहूरियत की खूबसूरती है। खुश होना चाहिए कि एक ड्राइवर आदमी को अल्लाह ने जो है ना आज काबिल बना, एमएलसी एग्जीक्यूटिव राज्यसभा मेंबर बोले, जैसा एक मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। इतना बड़ा ओहदे तक पहुंचना, इतने बड़े इज्जत तक पहुंचना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग इतने बड़े बड़े सनतकार होते हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हुए उस मुकाम तक नहीं पहुंचाते। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ऐसी उसमें खूबसूरती है कि वो जो है हमेशा से जो है ना किसी एक आदमी को लेके एमएलए बना देती है, कॉर्पोरेटर बना देती है, एमएलसी बना देती है। ये जमहूरियत की खूबसूरती पे और जमहूरियत पे ही मजलिस इत्तेहाद अमल करती है। किसी को मेरी बात से अगर बुरा लगा तो मैं माजरत खा हूँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए कि आप अपने वीडियोस में आप तनकीद जरूर कीजिए, लेकिन अपने मियार को बरकरार रखिए। सुनने वालों के लिए, जो नाजरीन है, जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले जो लोग हैं, उनको एक मैसेज जाना है। बहरहाल नाज़रीन, आइए देखते हैं इस मौके पर मिर्जा रहमत अली बेग ने क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट में। आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत के ऊपर मैं तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, हल्के असम्बली गोशा महल के बेगम बाजार में मैं यहाँ पर आया हूँ। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ के रहने वाले घनश्याम भाई सदर मोहतरम से बात की कि कल रात में ये बिल्डिंग गिर गई, उसके अंदर का मलबा पूरा गिरा, और मुझे सदर मोहतरम से फौरी जाहिर की कि आप जाइए और जाकर मुआयना करके बल्दिया के अहदेदारों से बात करो बोले। और मैं और हमारे कॉर्पोरेटर जनाब जफर खान साहब यहाँ पर आए, आकर पूरा मुआयना किए यहाँ का। और यहाँ पर जो रात में गिरा ऊपर से छत, अंदर कोई भी लोग नहीं थे। अगर लोग रहते तो उनकी जान को भी धोखा था। आज ये दौरा करने का मकसद ये है, हमेशा
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदू मुस्लिम हर भाई का काम करती है। और सदर मोहतरम रकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे सेकुलर कायद हैं, हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। आज यहाँ से घनश्याम भाई सदर मोहतरम को फ़ोन किए और सदर मोहतरम पार्लियामेंट का सेशन कल से है, दिल्ली में है, फिर भी मुझे हिदायत दिए कि आप फौरी जाइए, जाकर वहाँ पर देखकर रिपोर्ट दीजिए बोले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आया सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर, मैं और हमारे कारपोरेटर गफर खान साहब, और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। और एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानों के लिए काम करती है, ये नहीं देखती कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर भाइयों का काम करती है। यहाँ पर भी जो हादसा हुआ है, ये हादसे की पूरी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी।